हाँ अच्छा, इसकी बेटी है। अच्छा आप बेटी हो। ओहो, आप ही की माँ गुजर गई। आप भी जाती थी सत्संग में? नहीं, मैं तो छोटे पे गई थी, मैं ना गई थी। कभी नहीं गई? छोटे पे गई थी मैं। ना जानती नहीं? छोटे में गई थी। चलिए। मम्मी पापा ज़्यादा जाते थे इसके। अच्छा, तो देखिए जो गुजरा हुआ परिवार है, उनकी 4 बेटियां हैं, एक बेटा था और बेटा और माँ दोनों गुजर गए। और अब इंसाफ को लेकर सबकी नज़रें हैं। पूरा देश खोज रहा है कि आखिर सूरजपाल जाटव उर्फ भोले बाबा उर्फ नारायण साकार हरि कहाँ हैं। आप और कुछ बोलेंगी बाबा को लेकर के? हाँ, आप कुछ और बोलेंगी बाबा को लेकर के? आप चाहती हैं कि आपको इंसाफ मिले या सरकार से आप कुछ कहना चाहती हो? मैं बाबा को नहीं बोल रही, जो आयोजन कराया सबसे बड़ी उनकी भूल रही है। उनने इस तरीके से रिपोर्ट देते कि महाराज जी ऐसे ऐसे हो गया है, क्या वो कुछ बताते नहीं और फिर प्रशासन नहीं पहुंचा, ये भी सबसे बड़ी भूल है। और आप कह रहे हैं कि 80,000 की परमिशन। चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी दी थी, क्या उनका कार्ड बना दिए थे 80,000 हो गए? ये तो बाबा के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं? पूरा देश खोज रहा है उनको कि कोई साबित क्या करूं, बाबा तो चले गए थे वहाँ से। सबसे मुख्य तो कमेटी दायित्व बनती है, वो भी इसी बात को कहते हैं कि तुम जिम्मेदार हो, परमिशन तुमने ली है। वो खुले शब्दों में ये बात कह देते हैं। ठीक, तो कुछ और जगहों पे ले चलते हैं, कुछ और परिवारों के पास ले चलते हैं कि क्या हाथरस के हादसे के बाद उनके भक्तों ने कुछ सबक लिया है। आस्था बनाम तर्क के इस जंग में हमेशा आस्था भारी पड़ती है, लेकिन तर्कों की दलील में क्या सबक है और आखिर क्या बाबा पर कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, उनके भक्तों से ही, उनके बीच से हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ और जगहों पे आपको ले चलते हैं। क्या नाम है आपका? मिथिलेश। तो अब बताइए कि बाबा कहाँ हैं आपके? आपसे संपर्क हुआ? भक्तों की खोज खबर ले रहे हैं बाबा जी? कोई ले भी आते हो, भगवान लेने आते हैं। वो तो कितना है जो सब संसार है, पहुँच गए सबके बाद में भड़काई में आके। भड़कावे में आके? अरे आपको कुछ हो जाएगा तो आपके भगवान आपको नहीं खोजेंगे? भगवान तो खोजते ही है, उस ऊपर वाले की मर्जी के बगैर तो कुछ भी ना है। तो ये देखिए आपके बगल में पड़ोसी माँ बेटा गुजर गए, तो बाबा जी को नहीं चाहिए कि वो आए, इनकी सुध रखें? जी बात तो कही जा रही है कि बाबा जी अगर तुम्हें अगर इतनी सच्चा प्यार था इनके तो आते तो सही न कर, इनके लिए देखते तो सही। तो वो तो दिख नहीं रहे हैं कहीं। ऐसा तो है नहीं, कब तक छिपोगे? कभी तो सच्चाई आएगी सामने, कब तक छिपेंगे? कभी तो आ सकते हैं। पता चला अगले सत्संग में आपका नंबर आ गया, आप नहीं रही, तो ये तो बाबा जी को चाहिए ना, अगर भगवान है, सबके मन की बात जानते हैं। तो एक बार संसार में एक बार चलते हैं ना, अब तो दोबारा जितने हादसा के बाद वो पब्लिक जाना ही मना कर देगी। बिल्कुल सबके कान हो गए ना, अब हादसा होने लगे तो क्यों जाएगी बड़ुआ वो करने में। तो आप कहाँ, आप कितने सालों से जाती थी बाबा के सत्संग में? मैं तो 1 आध महीने ही तक मैंने 1 महीने से जाती थी। तो कुछ करिश्मा देखा था आपने कि आप कुछ जाना कि नहीं? बाबा में कोई दिव्य शक्ति है? नहीं, मैंने कुछ नहीं जाना। ये सब लोग चले जाते तो मैंने कि घर बैठे, तो मैंने कहा मैं अभी डोलिया दर्शन करने में हरिद्वार जाते, काशी जाते, तो कहते हैं जो सब बहन भैया दर्शन करते हैं, दर्शन करने में क्या जाते हैं। अरे तो हरिद्वार काशी में तो नदी प्रकृति चीज है। तो यही तो देखने गई मैं भी। मैंने कहा हरिद्वार काशी तो इतनी तो अपने तो मुझे बहुत देख ले, मैं जहाँ भी देखे कहा है, तो वहाँ पर नहीं देखे तो जिहाज था वो। दूसरी बार गई मैं तो। अच्छा, तो एक बात बताइए, भक्तों से ही लोग पूछ रहे हैं, बाबा को यहाँ जाते थे, कितने सारे लोग मर गए, तो बाबा पर कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं, या बाबा को होनी चाहिए? गुनहगार को तो सजा मिलनी चाहिए, दूध का दूध पानी का पानी तो करना चाहिए। तो बाबा गुनाहगार हैं? बाबा गुनहगारी जब 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 नहीं बोलना, अपने बच्चों को नहीं देखा, फिर किसको देखेंगे? फिर किसको देखेंगे? अगर जब तुम अपने बच्चा हैं तुम्हारे, तो जब इनको ही ना देख रहे फिर किसको देखोगे? अब माँ अपने बच्चे को ना देखेगी तो पड़ोस के बच्चा का देखेगी?
तो बाबा पर कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई तो होनी चाहिए। आप लोग भी जग गए हैं नहीं सत्संग में? नहीं नहीं कुछ उनका किस्सा सुना है कि बड़ा करिश्माई है? आप भी गई हैं? नहीं। चलिए ठीक है। आ जाए भैया हम लोग। एक मैं आपको दूसरे घर की तस्वीर दिखा रहा हूँ जिनकी माँ गुजर गई उसी सत्संग के हादसे में। और यहाँ भी राहुल गांधी आए थे, नेता आ रहे हैं मुआवजे को लेकर। तो आप एक मिनट आएंगे? इधर आइए, छोड़िए कुर्सी नहीं चाहिए, आइए तो इधर थोड़ा सा आगे आइए। क्या नाम है आपका? विजेंद्र। आपकी माताजी गुजर गई, थोड़ा सा और आगे आइए। माताजी गुजर गई? हाँ जी। कितनी उम्र थी उनकी? 55 के लग। 55। तो कितने साल से जाती थी वो? करीब 8-9 साल से जाती थी। 8-9 साल से। आप क्या करते हैं? हम मजदूर हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं। मजदूरी करते हैं। कितने भाई हैं आप? 4। तो आपकी पत्नी बच्चे भी जाते थे? नहीं, बच्चे कोई नहीं गए। पत्नी जाती थी? नहीं। आप भी जाते थे सत्संग में? नहीं, कभी नहीं गए? हाँ गए हैं, कब पहले शुरू में गई थी। तो क्या था उनमें? कुछ उनमें शक्ति थी? आपका कुछ भला हो गया बीते 7-8 सालों में जब से वहाँ जाने लगी? कोई भला नहीं। आप देख रहे हो, घर भी देख रहे हो, हमें भी देख रहे हो। कोई नहीं, ये तो सबका हालत है। जो भक्त मंडली उनकी थी सब ऐसे ही हैं जैसे आपकी हालत है। बस यही है, हमारा कोई भला नहीं हुआ। माँ से हम मना करते थे, माँ ने हमारी चलने नहीं दी। वो खुद मना करती थी कि हाँ तुम नहीं जाते हो तो हमारे लिए क्यों रोक रही हो। अच्छा। हाँ। तो कुछ बोलते थे बाबा के बारे में कि हाँ क्या है, नहीं है, कैसे है? थोड़ा सा आगे आप हो जाइए। तो कोई चमत्कार नहीं हुआ? ये मेरे बड़े भाई हैं।